राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश भारतीय। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री अनुष्ठान एक 24,000 का होता है। दूसरा, मंत्र लेखन के माध्यम से भी हम अनुष्ठान कर सकते हैं। गायत्री चालीसा के माध्यम से भी कर सकते हैं और पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज हम आपके लिए 24,000 का गायत्री मंत्र का जप का विधान बता रहे हैं कि आपको 24,000 का यदि आप जाप करना है तो उसको किस प्रकार से आपको यह अनुष्ठान संपन्न करना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसी के आधार पर आप पंचाक्षरी मंत्र का जो जाप है वो भी इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरा मंत्र बोलना पड़ेगा। पंचाक्षरी मंत्र में आपको सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः, बाकी नियम कानून कायदे वही रहेंगे। सर्वप्रथम कोई भी कार्य करने के पहले अपनी मानसिकता बना लेना बहुत आवश्यक होता है। जब व्यक्ति कहीं छोटी छोटी यात्रा में जाता है उसके पहले ही वो अपनी मानसिकता बनाता है। छोटी यात्रा में जाता है तो कम कपड़े रखता है, लंबी यात्रा में जाता है तो लंबे ज्यादा कपड़े रखना पड़ते हैं, धन राशि ज्यादा रखना पड़ती है और पूरी एक रूपरेखा बनाना पड़ती है कि आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, कब आपको स्टेशन जाना, कब आपको ट्रेन पकड़ना, कब आपको वहां से उतर करके बस पकड़ना है। तो यह नियम जो है जिस प्रकार से भौतिक में होते हैं उसी प्रकार के नियम अध्यात्म में भी होते हैं। तो जब हम गायत्री अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 9 दिन का संकल्प तो ले लिया लेकिन 1 या 2 दिन किया और उसके पश्चात फिर आपके लिए बेचैनी होने लगी और आपको लगने लगा कि नहीं, ये हम काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अनुष्ठान जो है आपका असफल बना जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हम भौतिक जगत में कोई भी काम करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, बेमन से करते हैं तो उसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में यदि आप आलस्य करते हैं, काम को जल्दी जल्दी करते हैं तो फिर उसमें कई प्रकार की गलतियां होती हैं और आपको अपने ऊपर वाले ऑफिसर की डांट खाना पड़ती है। तो इसी प्रकार के नियम जो है वो अध्यात्म में भी होते हैं। जब हम कोई विशेष कार्य करने के लिए जाते हैं तो फिर विशेष प्रयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो ईश्वर हमारे माता पिता के समान है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से बार बार किसी चीज की डिमांड करता है, पिता उसको अनदेखी करते रहता है, लेकिन जैसे वो रोने लगता है, जिद करने लगता है, तब फिर उसको उस चीज को देना पड़ता है। तो हमारी दैनिक साधना इसी प्रकार की होती है कि हम अपने पिता से चीजों की डिमांड करते रहते, वो उनको टालते रहता है। लेकिन अनुष्ठान वह होता है जिसमें हम जिद करते हैं और फिर वो उसको पूरी करना पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मानसिकता पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए, उनके नियम को पूरे रूप से समझ लेना चाहिए और उनकी विधि को पूर्ण रूप से समझने के पश्चात ही आपको अनुष्ठान करना चाहिए। इसके पहले आपको जो है 1 या 2 दिन पहले या 1 आध हफ्ते पहले आपको अपनी पूर्ण मानसिकता तैयार कर लेना चाहिए और एक दिन जो है आपको जप करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें 27 माला का जाप करना पड़ता है। तो आपको जाप करके देखना चाहिए कि इसमें आपको कितना समय लगता है और इतना समय आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आपकी दिनचर्या में से आप 2.5 घंटे का समय निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यह पूरी मानसिकता पहले आप तैयार कर लें। आप उपवास रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ये सारी चीजें जब आपकी मानसिकता तैयार हो जाए उसके पश्चात 1 दिन पहले जो है आप संकल्प ले लें। संकल्प के लिए आपको क्या काम करना, मंत्र इत्यादि आते हैं तो ठीक है, अन्यथा एक सुपारी ले लें, एक नारियल ले लें और गुरुदेव गायत्री माता के चरणों में उसको रख दें और प्रार्थना कर लें कि कल से जो है हम नवरात्रि का
लघु अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, आप हमें अपना शुभ संरक्षण प्राप्त करें। इसके पश्चात में आपको जो है जब 4 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में करना है। आप चाहें तो इसको 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रातः और सायंकाल। प्रातः का नियम है 4 से 9, उस आधार पर आप अपने सोने का क्रम बना लें। यानी ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठने से जो फायदा होता है वो अन्य समय पर नहीं होता है। बाकी दैनिक साधना आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अनुष्ठान करते हैं तो 4 से 9 के मध्य में और शाम को 5 से 8 के मध्य में आपको करना चाहिए। बाकी समय पर की हुई साधना आपकी सफल नहीं होती है। यानी 9 बजे के बाद से यदि आप 5 बजे के बीच में करेंगे या रात्रि में 8 बजे के बाद करेंगे तो वो साधना आपकी अनुष्ठान के रूप में नहीं मानी जाएगी। वैसे भी रात्रि में जो है 8 बजे के पश्चात में जो है गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो आपको 4 से 9 और शाम को 5 से 8 के बीच में जो है 27 माला का जाप करना पड़ता है। एक माला के जाप में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है। यदि आपको 7 से ज्यादा मिनट लगता है तो उसकी अपनी जो है आपको स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। यानी एक माला में आपको 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए और कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए। यदि इससे आपको कम समय लगता है तो फिर अपनी गति को आपको बढ़ाना चाहिए। कहीं न कहीं आपके द्वारा त्रुटि हो रही है तो त्रुटिहीन जो आप मंत्र का जाप करते उससे परिणाम आपको सही प्राप्त नहीं होते हैं। तुलसी या चंदन की माला का आपको उपयोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो तुलसी या चंदन की माला से आपको जाप करना चाहिए। जब हम माला का जाप करते तो इसमें अनामिका उंगली में माला रखी हो, मध्यमा उंगली से दबी हो और अंगूठे से जो है उसको एक एक बनके को आपको सरकाना है। तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। गोमुख में रख करके आपको माला का जाप करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात में आप अपने पूर्व मुख एक पाटे पे जो है गुरुदेव गायत्री माता का चित्र रख लें। साथ में आप एक घी का दीपक और कलश जरूर रखें। घी का दीपक जो है आपको घी का जलाना चाहिए, शुद्ध घी का होना चाहिए। यदि शुद्ध घी बाजार में नहीं मिलता है तो आप अपने स्वयं दूध लेकर के आ जाओ और घर में उसका जो है आप घी बना लें। लगभग जो है 9 दिन में जितनी देर आप साधना करते हो उसमें कम से कम जो है आधा पाव या 1 पाव के आसपास घी लगेगा, तो उतनी आप व्यवस्था पहले से कर लें। अखंड दीपक जलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या काम करना चाहिए, स्नान आदि करने के पश्चात में पूर्व मुख होकर के बैठ जाए। पाटे पर गुरुदेव गायत्री माता के चित्र रख लें, एक दीपक रख लें, एक कलश रख दें और कुछ या उनकी आप आसन पर बैठ जाए। सुखासन में बैठे और इसके पश्चात में जो है आप छठ कर्म कर लें। छठ कर्म में आपको जो है पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास ये करने के पश्चात में आप पृथ्वी माता की पूजन कर लें, कलश की पूजन कर दें और दीपक का पूजन करके देवताओं का आवाहन कर लें। और देवताओं के आवाहन करने के पश्चात में फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात में आप जो है सूर्य अर्घ दे दें, पुष्पांजलि दे दें और उसके पश्चात में आप विसर्जन कर दें। 108 मंत्रों के द्वारा आहुतियां दे देना चाहिए। जब आप जाप करते हैं तो पति पत्नी भी बैठ सकती है। आपके परिवार में सभी लोग जाप कर रहे हैं, सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक साथ बैठ जाए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप मंत्र का जाप करते तब आपका ओंठ और आपका तालू जो है वो होना चाहिए, उसका कंपन होना चाहिए, ओंठ बुदबुदाना चाहिए आपको। लेकिन बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को जो है आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि उदास मन से बिल्कुल भी जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं और आपकी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं बन रही है, लेकिन आपने देखा कि अरे भाई हमने एक वीडियो सुन लिया आचार्य जी का, या आपको लगा कि जैसे फलाना व्यक्ति कर रहा हम भी कर लें, और आपने प्रारंभ में तो बड़े उत्साह के साथ कर दिया, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद में फिर आपको बेचैनी होने लगी और आपको लगा कि नहीं अब हम ये अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कभी भी इस प्रक्रिया में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान के जो है बहुत कठोर नियम होते हैं। उन नियमों का पालन अति आवश्यक होता है। उन नियमों के पालन यदि आप नहीं करते हैं तो फिर अनुष्ठान जो है आपको सफल नहीं होता है, उतने अच्छे परिणाम पर आपको प्राप्त नहीं होते हैं। मित्रों,